हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू बी एड टू टेट विद वंशिका चैनल पर। तो यहाँ आपको मिलेंगी सारी सी टेट, पी एस टेट, नीट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स जो हमारे बी एड के बाद होते हैं, जो हमें क्वालिफाई करने होते हैं फॉर अ गवर्नमेंट टीचर के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए MCQs में आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको थ्योरीज़ पे भी वीडियोस दूंगी, मैंने शॉर्ट्स में भी अपने आपको जो है इन्वॉल्व रखती हूँ, ताकि आप जो है 1 मिनट के अंदर या 15 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो आप उनको भी ज़रूर देखा करिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब जो भी अभी सीरीज़ 7 में नए आए हैं, मैंने हमारे 1100 MCQs की जो सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें मैं 25-25 क्वेश्चन करके आपको करवाती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस इधर उधर से जो हैं पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं या किसी भी स्टेट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वहाँ से इकट्ठे किए हैं। तो आप इन सीरीज़ में बने रहिए। जो मैंने पहले सीरीज़ बनाई है, हमारी 6 अब तक कंप्लीट हो गई हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर वॉच करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन है जो दिसंबर एग्ज़ाम होगा हमारा सीटेट का, तब तक आपके लिए जो वो आपका जो रेडी है वो CDP पूरी हो जाए। साथ साथ में हम हर एक टॉपिक पे जो इंडिविजुअल है वो भी हम MCQs करेंगे उन पे। तो पहले हम अब कंबाइन कर रहे हैं सारे जो MCQs हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ है जो सीरीज़ नंबर 7। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपके पास जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए और जो भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आप उसको टाइमली देख सकें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट जो 150th क्वेश्चन है सीरीज़ नंबर 7 का। तो वो हम देखते हैं, परमानेंट बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस आर कॉल्ड। इसमें ऑप्शन है लर्निंग, थिंकिंग, एक्टिंग एंड इमेजिनेशन कॉज। तो इसमें से जो ऑप्शन होगी वो हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन राइट होंगी। जो परमानेंट बिहेवियर होता है वो क्यों चेंज होता है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करने से होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर A है वो होगी करेक्ट। ऑप्शन नंबर A करेक्ट क्यों होगी, अब हम ये भी समझते हैं। जब प्रैक्टिस की वजह से परमानेंट बिहेवियर चेंज होता है तो उसे लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट होगा। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं 151 जो है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। तो जो जीन पियाजे हैं इनकी अकॉर्डिंग जो स्टेजेस हैं उन्होंने जो दी थी वो कितनी थी, 4, 3, 2, 5। तो इसमें से जो जीन पियाजे की स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो होगी ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ 4 इसीलिए होगी क्योंकि जो जीन पियाजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मर ऑपरेशनल। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, SPCF। इसको ऐसे ऑर्डर में आप याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ 152। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट था तो किस चीज़ की एग्जाम्पल इसमें आती है, ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी, वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर D होगी वो हमारी करेक्ट होगी। D इसलिए करेक्ट होगी कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि जो रेवेंस टेस्ट किसी भी स्पेसिफिक कल्चर या लैंग्वेज से जो होता है वो फ्री होता है, इसलिए ये कल्चर फेयर टेस्ट का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो D होगी वो हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं ये दे रखी हैं, योगफल, शेषफल, गुणफल या भाग्यफल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो होगी C, दैट इज़ करेक्ट। बाय गुणफल क्यों करेक्ट होगा इसमें से, क्योंकि आप देखिए कि जो बच्चे के डेवलपमेंट हैं उसकी जीन्स जो हेरिडिटी हम बोलते हैं और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है, तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होता है, इसलिए जो होता है गुणफल है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं पढ़ते हैं 154, व्हेन अ चाइल्ड क्राइज आफ्टर बीइंग टेकन फ्रॉम ग्रैंड मदर टू मदर्स लैप इट इज़ ड्यू टू। तो इसमें हमें सिचुएशन दे रखी है, इसमें से देखेंगे हम कॉग्निटिव एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, इमोशनल एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी। तो इसमें से जो बच्चे को होगी वो किस चीज़ की एंजाइटी होगी, इमोशनल एंजाइटी। क्यों होगी, क्योंकि जब बच्चा फैमिलियर से अनफैमिलियर पर्सन के पास जाता है तो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, इसलिए ये इमोशनल एंजाइटीज़ में होती है। ऑप्शन नंबर C है हमारा करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 155 की ओर चलते हैं, रिगार्डिंग मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स इन इंडिया स्पेशली क्लासेस 1 एंड 2 द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोचेस। इसमें से कौन सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच होगी। तो आप इसमें से जो है ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका सीधा आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर होगा, रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड प्रमोट एक्सप्रेशन इन दैम। तो जो C ऑप्शन है वो करेक्ट इसलिए होगी क्योंकि टीचर्स को हर लैंग्वेज का जो है सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बच्चों को जो अपनी लैंग्वेज में बोलने के लिए जो वो इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं टीचर उन पर फोर्सफुली कह सकता कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है या आप हिंदी बोलिए। अगर वो बच्चा कंफर्टेबल है अपनी मदर लैंग्वेज बोलने के लिए तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं 156 क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ रीडिंग अ मटेरियल इन वन फॉर्म इज़ कॉल्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन है ब्लाइंड रीडिंग, मेमोराइजेशन, स्किमिंग एंड नन ऑफ दीज। इसमें से जो ऑप्शन आएगी वो हमारी ऑप्शन आएगी नन ऑफ दीज। क्यों आएगी नन ऑफ दीज? ये बहुत रेयर होता है जिसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन आती है, क्योंकि एक ही तरीके से पढ़ना जैसे रोट लर्निंग, स्कीमिंग, ये मेमोराइजेशन है, ये निकल आता है, ठीक है। इसलिए नन ऑफ दीज है जो इसकी जो ऑप्शन आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं 157 क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ बैड हैबिट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। जो हमें बैड हैबिट्स होती है, किसी बच्चे में बैड हैबिट होती है, तो वो टीचर कैसे है जो इम्प्रूव कर सकता है? हैबिट फॉर्मेशन, रेपिटिशन, अंडरस्टैंडिंग या ऑल ऑफ दिस। इसमें से जो ऑप्शन होगी वो हम देखेंगे कि जो डी ऑप्शन है करेक्ट होगी, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन, रेपिटिशन और अंडरस्टैंडिंग से हम जो उसकी बच्चे की बैड हैबिट है वो दूर कर सकते हैं। तो जो डी है हमारी ऑल ऑफ दीज, वो ऑप्शन होगी हमारी करेक्ट, ओके। अब हम चलते हैं 158 क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस इंक्लूड। एजुकेशनल पॉइंट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस है वो किस चीज़ को इंक्लूड करती है? एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से भी जो ऑप्शन नंबर है ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगी, क्योंकि ये जो ए बी सी सारी ऑप्शंस हैं इनको ये इंक्लूड करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की ओर, इफ़ अ चाइल्ड्स मेंटल एज इज़ 5 ईयर एंड रियल एज इज़ 4 ईयर देन IQ विल बी। अगर बच्चे का जो मेंटल एज है वो 5 साल के बच्चे बराबर है और जो उसकी रियल एज है वो 4 साल है, तो उसका IQ कितना होगा बच्चे का, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन है 159 की वो होगी 125 होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं आपको इसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, एक मिनट। जैसे अगर हमारा IQ है जो, इसको हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, जैसे हमारी मेंटल एज, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे जो भी हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, ठीक है। तो अपॉन इसको क्या कर देंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको देख सकते हैं कि जो बच्चे की मेंटल एज है वो होगी 5, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो उनकी रियल एज होगी, क्रोनोलॉजिकल एज होगी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 100 से। तो आप इसका जो आंसर है वो सोच सकते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 125। तो इसकी जो रियल जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 160th हियर, दैट इज़ टीचर्स आर एडवाइज टू इंक्लूड स्टूडेंट्स इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज इट्स हेल्प्स इन। तो अगर टीचर को कहा जाता है कि बच्चों को इंक्लूड करो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो इस चीज़ का बच्चों को क्या हेल्प होगी? तो हम इसमें देखेंगे इंटेलिजेंस, सोशलाइजेशन, वैल्यू डेवलपमेंट या एग्रेशन। बच्चे में क्या चीज़ आएगी? तो हम देखेंगे इस चीज़ से बच्चे का जो है सोशलाइजेशन होगा। सोशलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो बच्चों की जो सामाजिक जो उनमें क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं, उनको इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए उन्हें इन्वॉल्व करना सोशलाइजेशन के लिए यूजफुल प्रोसेस होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ 161 एजुकेशन ऑफ अ डिसेबल्ड चिल्ड्रन कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू। जो एजुकेशन है डिसेबल्ड चिल्ड्रन की वो किस चीज़ की है जो थ्रू हम प्रोवाइड करा सकते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन को? स्पेशल एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ स्पेशल एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेटर एक होता है वो क्या होता है, वो डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए ही बनाया जाता है, तो वो उनको इसके थ्रू जो है स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन के लिए अलग एजुकेशन को जो एक मेथड होता चाहिए होता है, इसलिए स्पेशल एजुकेशन का इसमें यूज़ होता है डिसेबल चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 दैट इज़ विच इज़ ट्रू अबाउट लर्निंग। इनमें से जो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से लर्निंग के लिए जो है कौन सी बेस्ट ऑप्शन है? लर्निंग इज़ नॉट एन एक्टिव प्रोसेस, दिस इज़ रॉन्ग। Learning does not depend on prior knowledge. Learning is central in learning process. Learner is central in learning process. और learning provide fewer जो हमारी opportunities है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी होगी वो करेक्ट होगी, दैट इज़ learner is central in learning process. Why? Because modern learning theories जो कहते हैं कि learning learner centered होती हैं, इसलिए जो learner है उस पर मेन फोकस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 163 है, दैट इज़ विच ऑफ दीज इज़ अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो इसमें से कौन से जो प्रोसेस आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में? जंप टू कंक्लूजन, अवॉइड द प्रॉब्लम, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, ट्राई रैंडम मेथड। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, हमें अगर बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा, हमें पता होगा, तो ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। अगर आप मेरी सीरीज़ के साथ जुड़ते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो
इस सीरीज़ में आप ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बिकॉज डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक लॉजिकल स्टेप होता है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे एक फ्रेगमेंट्स में जो हम हैं तोड़कर उसको प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ टोटली करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। दैट सुरेश प्रेफर्स स्टडिंग अलोन इन अ क्वाइट रूम वाइल मदान प्रेफर ग्रुप स्टडी, दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू, ठीक है। एक है जो अकेला पढ़ना चाहता है, एक है जो ग्रुप स्टडी में पढ़ना चाहता है। तो इस डिफरेंस है जो इनमें किस चीज़ का, वैल्यूज़ का, एबिलिटीज़ का, लर्निंग स्टाइल और पर्सनैलिटीज़। तो इसमें से जो सी है वो है ऑप्शन करेक्ट, बिकॉज हम किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते, सबका अपना अपना स्टाइल होता है जो होता है पढ़ने का, ठीक है। हर स्टूडेंट्स का जो अपना अपना स्टाइल होता है, क्योंकि ग्रुप में पढ़ता है, कोई अकेला पढ़ता है, तो इसलिए ये लर्निंग स्टाइल का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच थ्योरी सेज दैट ह्यूमन ब्रेन वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर विद 3 मेमोरी लेवल्स। तो इसमें से जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, तो हम इसको समझते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगी वो करेक्ट होगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। क्यों होगी? क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन है जो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं। वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज़। तो इसमें से जो वेट है एक चाइल्ड का, एक इन्फेंट का जो अभी बॉर्न हुआ है, तो उसका कितने पाउंड्स में होता है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 7 है वो होगा करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज क्योंकि एक नॉर्मल न्यूबॉर्न का वेट अप्रॉक्स 7 पाउंड्स होता है। तो इसके अप्रॉक्स हम इसको कह सकते हैं, अगर हम किलोग्राम में देखें तो 3.2 kg, ठीक है। तो ये होगी इसकी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं 167 क्वेश्चन की ओर। दैट इज़ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी शुड बी जो सप्रेस्ड, इग्नोर्ड, स्टिमुलेटेड एंड साइलेंस्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी होगी करेक्ट होगी, क्योंकि हम उसको दबा नहीं सकते, ना इग्नोर कर सकते और ना उसको चुप रहने को कह सकते हैं। तो जो स्टिमुलेट होती है बच्चों की जो क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना चाहिए, तभी उनका जो नेचुरल लर्निंग है वो ग्रो होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं 168 क्वेश्चन की ओर। दैट इज़ फॉर एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स स्कूल शुड। तो इसमें से ऑप्शन होगी फॉलो यूनिफॉर्म करिकुलर, यूज चाइल्ड सेंटर टीचिंग विद वेरिएड अपॉर्चुनिटीज, सेंड वीक स्टूडेंट टू स्पेशल स्कूल और अलो ओनली एवरेज स्टूडेंट इन क्लास। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारे 168 क्वेश्चन की होगी बी इज़ करेक्ट, दैट यूज़ चाइल्ड सेंटर टीचिंग विद वेरिएड अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे भी चाइल्ड सेंटर आ जाए, ये टैग वर्ड्स होते हैं कई ऑप्शंस में जिनको हम बिना पढ़े ही हैं जो वो हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी मैं जल्द वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अब चलते हैं 169 क्वेश्चन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड इन द ईयर। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो कौन से ईयर में है जो इमर्ज हुई थी? तो ये इमर्ज हुई थी हमारी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1900, बिकॉज एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में 900 में जो है माना गया था, ठीक है। जो ये हमारा अब अलग से जो है ये सब्जेक्ट बन गया है, डी इज़ करेक्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 170th क्वेश्चन की ओर। दैट इज़ द बिलीफ दैट चिल्ड्रंस मिसकंसेप्शंस आर अल्टरनेटिव कंसेप्शंस रिफ्लेक्ट। ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे? ऑप्शन ए बी पेशेंट एंड हेल्प करेक्ट their thinking, children think differently, use psychological term to explain their behavior, treat their thoughts like adult। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगी वो हमारी करेक्ट होगी। क्यों करेक्ट होगी? चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली, क्योंकि जब हम कहते हैं रॉन्ग कंसेप्शन, इसका मतलब होता है कि बच्चे का थॉट प्रोसेस है वो जो है अलग है, वो अपने तरीके से सोचता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी है वो होगी हमारी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज़ विच इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। ये हमने हमारे लास्ट जो सीरीज थी उसमें भी किया था, ठीक है। तो इसकी ऑप्शंस होगी ऑप्शन नंबर जो है इसमें से कौन सी क्रिएटिविटी की नहीं है? रेपुटेशन, डी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं 172 क्वेश्चन की ओर। अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग इज़। ये जो अथॉरिटेरियन लेवल होता है, ठीक है, ये किस पे होता है टीचिंग का? टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, प्रिंसिपल सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड। तो इसमें से जो टीचर सेंटर्ड है, अथॉरिटेरियन लेवल में जो डिसीजन होता है वो टीचर के कंट्रोल में होता है, इसलिए जो ये चीज़ होती है टीचर सेंटर्ड होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 173 क्वेश्चन। रीज़न फॉर स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट का जो रेशो है वो जो बढ़ता जा रहा है वो किस वजह से बढ़ता जा रहा है? तो इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, टीचर्स नेग्लिजेंस एंड रिजिड बिहेवियर। तो इसमें से जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, रिजिड टीचर बिहेवियर। जब टीचर का व्यवहार, जो उनका बिहेवियर है स्ट्रिक्ट या जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, को इग्नोर अगर बच्चे को वो करता है तब बच्चों के जो है स्कूल हुआ है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही कारण है जो ड्रॉप आउट रेट है जो आजकल बढ़ रहा है स्कूल में।
नेक्स्ट हम चलते हैं 174th क्वेश्चन की ओर। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है किस चीज़ से रिलेटेड है हमारी? माइंड एंड इंटेलिजेंस, बिहेवियर, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, रिसर्च ऑन एजुकेशन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ करेक्ट, रिसर्च ऑन एजुकेशन। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, शिक्षा है, जो एक हमारी एजुकेशन है, इसके प्रोसेस और बिहेवियर को साइंटिफिक जो है तरीके से स्टडी करती है, इसलिए रिसर्च पे है ये जो बेस्ड है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 जो हमारा आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे जो चैनल है इसको ज़रूर फॉलो करें। और सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर CWSN दैट इज़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, देयर मस्ट बी, ठीक है, स्टूडेंट इंक्लूजन, पेरेंट्स इंक्लूजन, स्टूडेंट एक्सक्लूजन, अदर टीचर्स इंक्लूजन। तो इसमें से जो आज के लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन का जो लास्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ स्टूडेंट इंक्लूजन। स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल सिलेक्ट करते वक्त इंक्लूजन और उनकी ज़रूरत है जो वो ध्यान में उनको रखनी चाहिए, ठीक है। तो जो जब हम ये आइटम कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उनको इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो इसकी ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज़ करेक्ट, स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स आज हमने हमारे 25 क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली 175 तक। तो आगे आप मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आपने देखा होगा जो कि क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मैंने टफ लिए थे, और भी पहले जो मैंने सीरीज़ 6 तक हैं वो थोड़े से बेसिक लिए थे ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो शॉर्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू एक बेसिक्स क्लियर आपको हो जाए। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपका जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए जो मुझे आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो that's all for the today. Keep growing, keep learning. Thank you.